जय हिंद, जय जवाहर दोस्तों। इस वीडियो में हम आपसे झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 के मैथ का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आने वाले कोई भी अदर स्टेट के पॉलिटेक्निक एग्जाम और झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर ए बी सी एपी में हो और a प्लस बी बटे 2 इक्वल टू एक्स तथा b प्लस सी बटे 2 इक्वल टू वाई हो तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो क्वेश्चन को नोट करके आप लोग भी कैलकुलेट कीजिए कॉपी में। तो एपी में जैसा कि दिया गया है ए बी सी जो है एपी में है, तो इसमें सार और अंतर हम लोग डी निकालेंगे तो ये निकलेगा दूसरा पद माइनस पहला पद यानी बी माइनस ए और तीसरा पद माइनस दूसरा पद यानी सी माइनस बी। अब जब हम लोग यहाँ पर ए इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और सी तो पहले से ही था, और बी इधर माइनस में है, जब इसको इस साइड लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। अब बी इधर 2b हो जाएगा और a प्लस सी हो जाएगा। अब इसको हम लोग को जो है नोट करके रखना है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम लोग x प्लस वाई निकालेंगे, और जैसा कि x प्लस वाई जो है वो आपका दिया गया था a प्लस बी बटे में 2 और b प्लस सी बटे में 2। अब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे हम लोग तो बटे में तो 2 ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ये a प्लस बी हो जाएगा और ये b प्लस सी, और चूंकि b प्लस बी हो जाएगा आपका 2b और ये a प्लस सी एक साइड कर लेंगे हम लोग। और जैसा कि हम लोग देखें पहले में क्या था कि 2b बराबर था a प्लस सी, ये हम लोग पहले कैलकुलेट किए हुए थे, ठीक है। तो आगे जो है इसको जब हम लोग a प्लस सी की जगह 2b लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2b प्लस 2b बटे में 2, और 2b हो जाएगा 4b और ये बटे में 2, यानी कि आंसर हो जाएगा 2b, ठीक है। और जो ये वाला है वो उसको हम लोग कैलकुलेट किए थे, यहाँ पर देखिए ये 2b इक्वल टू a प्लस सी, ठीक है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 सिक्कों को उछाले जाने पर किन्हीं में भी सिर न आने की संभावना, या सिर नहीं होगा, ये हेड है, ठीक है, हेड नहीं आने की संभावना। तो हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा। तो किसी में भी हेड नहीं आना है तो सब में क्या आएगा, टेल टेल टेल, चारों में क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा जो है ये परिणाम एक ही बार आ सकता है, तो अनुकूल परिणाम जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। और कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कितना सिक्का है, 4 सिक्का, तो हम लोग लिखेंगे 2 का पावर में 4, क्योंकि जो है इसमें हेड और टेल 2 ही चीज आ सकता है, इसलिए 2 का पावर में, और 4 सिक्का है तो 4 हो जाएगा। तो ये कुल परिणामों की संख्या, तो 2 का पावर में 4 जो है वो 16 होता है, ठीक है। और प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम जो है वो एक ही है, एक ही बार ऐसा हो सकता है, और कुल परिणाम जो है वो 16 है, तो इसका जो प्रायिकता है वो हो जाएगा 1 बटे में 16। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर 8 से n स्क्वायर माइनस 1 भाज्य है तो n का मान क्या होगा। तो चलिए n का मान जो है 1 रख के देखते हैं। तो 1 का स्क्वायर जो है 1 ही होगा, और इसको जब हम लोग 1 से घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 जो है वो 8 से भाग लगता है, ठीक है। और उसके बाद फिर जब 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 में 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 8 से भाग नहीं लगता है, तो ये कंडीशन नहीं होगा। उसके बाद जब 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में 1 घटाएंगे 8, और 8 जो है 8 से भाग लग जाएगा, ठीक है। 4 लेके देखते हैं, 4 लेंगे तो कितना होगा 16, 16 में 1 घटाएंगे तो 15 आएगा, तो 15 जो है 8 से भाग नहीं लगता है, तो ये भी नहीं होगा। 5 लेके देखते हैं तो 5 25, 25 में 1 घटाएंगे तो 24, और 24 जो है वो 8 से भाग लग जाता है। तो ये केस कब हो रहा है, जब हम लोग विषम पूर्णांक ले रहे हैं, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो विषम पूर्णांक ले रहे हैं तो हम लोग का क्या आ जा रहा है कि ये भाग लग जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विषम पूर्णांक। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक 4 सेंटीमीटर भुजा के घन को प्रत्येक 1 सेंटीमीटर भुजा के घन में काटा जाता है, तो सभी छोटे घनों का बड़े घन के सतह क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो सभी छोटे घन का जो हम लोग को अनुपात निकालना है बड़े घन के सतह क्षेत्रफल से। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर का जो बड़ा घन है उसको हम लोग 1 सेंटीमीटर वाले छोटे घन के रूप में n घन में काट रहे हैं। माना कि संख्या कितना है छोटे घन का, n है, तो n क्या होगा, किसके बराबर होगा, तो इसको कैलकुलेट करना होगा। तो ये जो है इसका आयतन, बड़े घन का आयतन कितना होगा, तो आयतन बराबर वो क्या होता है, भुजा का पावर में q, एक q या फिर भुजा के पावर में q, ये आयतन होता है घन का। तो 4 का q, 4 का पावर में 3, ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। ये बड़े घन का आयतन, चूंकि जो है n गुने छोटे घन के आयतन, छोटा घन का आयतन कितना होगा, 1 सेंटीमीटर दिया उसका भुजा, तो 1 का q कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, क्योंकि जो है छोटे घन का आयतन 1 है। तो ये हो जाएगा n गुने 1, यानी टोटल जो घन है छोटा घन का संख्या
और एक घन का आयतन जितना है उसको अगर गुना करेंगे तो हमको बड़े घन का आयतन मिल जाएगा। अब यहाँ से हम लोग n का वैल्यू निकाल सकते हैं। n को 1 से गुना करेंगे तो n बराबर हो जाएगा 64, यानी कि n जो है छोटा घन का संख्या 64 दिया है। अब हमको अनुपात निकालना है उसका सतह के क्षेत्रफल से। तो सतह का क्षेत्रफल जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है घन का वो 6a² होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब बड़े घन का जो भुजा दिया है वो 4 सेंटीमीटर है, तो 6 गुने में 4 का स्क्वायर यानी 4 गुने 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, सभी छोटे घन का बड़े घन के सतह से अनुपात। ठीक है, तो छोटे घन का जो वो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा 6 गुने, क्योंकि 6a² है तो 6 गुने, अब उसका जो छोटा घन है उसका भुजा दिया है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 ही होगा। अब उसके बाद जो है टोटल सभी छोटे घन, तो टोटल कितना है 64 को छोटा घन है, तो 64 गुने 6 गुने 1 और बटे में 6 गुने 4 गुने 4। अब इसको काटते हैं, तो इसको 4 से काटेंगे 64 को तो ये 16 हो जाएगा, फिर 4 को काटेंगे 16 से तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर ये कितना हो जाएगा, ये 4 और ये इधर 6। ठीक है, ये 6 को काटेंगे 6 से कट जाएगा पूरा, तो यानी कि कितना हो जाएगा 4 बटे में 1। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 बटे में 1। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक 7 मीटर व्यास और 20 मीटर गहरे कुएं की खुदाई की गई और उस खुदाई की मिट्टी से एक 22 मीटर गुने 14 मीटर का मंच बनाया गया। उस मंच की ऊंचाई क्या है? तो यहाँ पर जैसा कि दिया है कि कुआं जो है वो किस प्रकार का होगा, बेलनाकार। ठीक है, इसका व्यास दिया है तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो 7 बटे में 2 मीटर हो जाएगा। उसके बाद 20 मीटर इसकी ऊंचाई हाइट दिया है। अब जो है इसका आयतन क्या हो जाएगा πr²h। चूँकि जो है इसी मिट्टी से हम लोग बेलनाकार कुएं की मिट्टी से हम लोग क्या बना रहे हैं, मंच बना रहे हैं। मंच 22 मीटर लंबा है, 14 मीटर चौड़ा है, उसका ऊंचाई निकालना है। तो क्या है, बेलनाकार कुआं से हम लोग मिट्टी से हम लोग मंच बना रहे हैं और मंच किस प्रकार का होगा, घनाभकार मंच होगा। घनाभ क्या आकार का मंच होगा, इसका लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई से हम लोग जो है आयतन निकालेंगे, तो वो हो जाएगा L × B × H। घनाभ का आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के गुणनफल से निकलता है। उसके बाद जब इसको इक्वेट करेंगे तो इस H का वैल्यू हम लोग मिल जाएगा। कैसे, तो देखते हैं। पाई का मान 22 बटे में 7, आर कितना दिया है तो वो 7 बटे में 2 होगा। कुआं का 7 बटे में 2 उसका त्रिज्या हो जाएगा, तो r² है तो 7 बटे 2 2 बार लिखेंगे। उसके बाद h दिया है 20, ये बराबर होगा आपके जो है लंबाई कितना दिया है 22, तो 22 और गुने में चौड़ाई दिया है 14 और ऊंचाई हमको जो है वो निकालना है, ऊंचाई निकालना है। अब उसके बाद देखिए ये 22 यहाँ बराबर है, तो ये 22 और ये 22 कटेगा, ये 7 कटेगा, 2 से जो है 20 कट जाएगा 10 बार में। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर ये 14 कट जाएगा इस 7 से, 7 दूनी 14 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है आपका जो ये 2 से ये 10 भी कट जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अब h बराबर कितना निकल रहा है, तो एक यहाँ 5 आ रहा है और ये बटे में 2 बच रहा है, 5 बटे में 2। ठीक है, अब इसको रफ में सॉल्व कर लीजिएगा। h का मान जो है 5 बटे में 2 होगा, 5 बटे 2 तो नहीं दिया है, इसको फिर हम लोग पॉइंट में लाएंगे, तो 2 दूनी 4 दशमलव, फिर जो है 1 बचेगा, पॉइंट बिठाएंगे तो 1 0 आएगा, 2 25 में 10, तो 2.5 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर 92 को 99 से और 41 को 43 से बदल दिया गया है तो अवलोकन ये जो है इसका माध्यिका क्या होगा। तो हम लोग जो इसको बदल के इसका माध्यिका निकालेंगे, तो चलिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो आप लोग भी जो है बदल के देखिए, जैसे हम लोग 92 को 99 से और 41 को 43 से बदलेंगे तो ये डाटा हमको प्राप्त होगा। अब इसको जो है बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखना होगा, तो बढ़ते क्रम में हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, आरोही या अवरोही क्रम में इसको लिखना होगा। ठीक है, तो उसके बाद लिखने के बाद हम लोग जो है संख्या को गिनते हैं, तो यहाँ पर टोटल 11 है, यहाँ पर जो ये डाटा है ये टोटल 11 है। ठीक है, 11 अंक दिया गया है। अब माध्यिका निकालना है, तो 11 क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या का माध्यिका क्या होगा, n+1 बटे 2 ऑपरेशन का मान। ठीक है, तो 11 + 1 बटे में 2 ऑपरेशन, तो 11 + 1 कितना होगा 12 बटे में 2, तो ये 6 का 6वां ऑपरेशन। ठीक है, तो 6वां ऑपरेशन क्या है, तो 1 2 3 4 5 6, 6वां ऑपरेशन क्या है 58 है। ठीक है, देख लीजिए 6वां ऑपरेशन जो है वो 58 है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 58। क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर 3,2 से होकर एक रेखा 3x - ky = 5 जाए तो k का मान क्या होगा। तो चलिए k का मान जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो जो है x और y ये मान दिया है 3 और 2, x कितना दिया है वो 3 हो जाएगा और y कितना है ये 2 हो जाएगा, 3,2। अब एक रेखा 3x - ky = 5 गुजरती है। ठीक है, तो k का मान निकालना है, तो 3 × x की जगह कितना हो जाएगा 3, 3 × 3 - k × y कितना है वो 2 है,
तो गुने 2 बराबर हो जाएगा 5। 3 गुने 3 कितना हो जाएगा 9 माइनस के इंटू 2, 2k इक्वल टू 5। अब माइनस 2k इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 और 9, ठीक है। तो 5 और इधर ये 9 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, माइनस 2k इक्वल टू हो जाएगा -4, ठीक है। ये -4 हो जाएगा। अब उसके बाद माइनस माइनस कट जाएगा, तो k का मान हो जाएगा 4/2, यानी 4 को 2 से घटाएंगे तो 2 आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बी के पावर में n रूट अंडर a बाई बी का परिमेयी गुणनखंड क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जोड़कर लिखिए। घन पदार्थ दिया है और आयतन दिया गया है, तो जो शंकु होता है उसका आयतन हो जाता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1 का हो जाएगा डी, ठीक है। उसके बाद बेलन, बेलन का जो वो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच, 2 का बी हो जाएगा। गोलाकार, गोला का जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू, गोलार्ध, ठीक है, यानी अर्धगोला, इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। तो हम लोग राइट आंसर देखते हैं, 1 का होना चाहिए डी, तो 1 का डी जो है ए में दिया है और बी में दिया है, ठीक है। उसके बाद 2 का बी, तो ये भी दिया है, ये भी दिया है। 3 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, अगर m और n द्विघात समीकरण x² प्लस पी एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0 के मूल है तथा m माइनस n इक्वल टू 2 है, तो p का मान क्या होगा। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो द्विघात समीकरण ये वाला दिया गया है, और जैसा कि आपको पता होगा कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में होता है, और द्विघात समीकरण हमको ये दिया गया है। तो यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा 1, b का मान क्या हो जाएगा p, और c का मान जो है वो 8 होगा इस द्विघात समीकरण में, ठीक। अब उसके बाद द्विघात समीकरण का जो योग होता है वो -b/a होता है, तो b का मान जो है कितना है वो p है, तो -p/a का मान 1 है, तो 1 यानी -p होगा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। अब उसके बाद mn जो है शून्यकों का गुणनफल, वो होता है c/a, तो c का मान 8 है और a का मान 1 है, यानी 8 हो जाएगा। शून्यकों का योग -p और गुणनफल 8 हो गया। अब उसके बाद जो है इसमें एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि हम लोग को दिया गया है m माइनस एन इक्वल टू 2, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है m माइनस एन का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है m प्लस एन के स्क्वायर और जो है -4mn, ठीक है, इसके बराबर होता है। यहाँ पर mn की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। अब जो इसके बराबर होता है तो m माइनस एन का जो स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी 4 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर इसको 4 लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर ये 4। अब ये रूट को हटा दीजिए आप लोग, इसका कोई काम नहीं है, ठीक। तो अब जो है m माइनस एन का स्क्वायर, तो ये बराबर होगा m प्लस एन का स्क्वायर माइनस 4mn के, ठीक। तो m प्लस एन जो है वो -p है, यानी -p का स्क्वायर, और जो 4 और mn का मान 8 दिया है, तो 8। अब उसके बाद -p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस को जो 2 बार गुना करेंगे -p इंटू -p, माइनस 2 बार गुना होगा तो प्लस और p का स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये 8 चौका 32 होगा, ये इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो उधर क्या है 4 है, और जो है ये 32 इधर माइनस से उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 32 यानी कि 4 + 32 36। अब उसके बाद p का स्क्वायर जो है 36 दिया गया है, तो p का मान कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर जो है उधर जाके रूट में आ जाएगा, तो √36, √36 होता है 6, यानी इसका मान जो है p का मान ±6 होगा। तो देखिए आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 7 है, अंश का 4 गुना हर के 5 गुने से 8 से कम है, तो भिन्न क्या होगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग जैसा कि दिया गया है एक भिन्न का जो अंश है और हर का योग 7 है, तो मान लीजिए भिन्न क्या है x y है, यानी अंश जो है वो x है और हर जो है वो y है, ठीक है। अब उसके बाद दोनों का योग 7 है, यानी x प्लस y का मान कितना हो जाएगा 7, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब दूसरा समीकरण लाना होगा, तो अंश का 4 गुना, यानी अंश क्या है x, तो 4 गुना 4x, ये बराबर है हर के 5 गुने से 8 से कम है, तो हर का जो 5 गुना होगा यानी 5y से 8 से कम है, इसके बराबर होगा, ठीक है। तब हम लोग जो है 4x, अब ये 5y को जब इधर लाएंगे तो -5y और इक्वल टू हो जाएगा -8। अब देखिए ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इन दोनों समीकरण को हम लोग हल करते हैं,
तो यहाँ पर विलोपन विधि सुटेबल होगा, ठीक है ना, वो आसानी से हल होता है। यहाँ प्लस है या माइनस है, एक काम करते ही वाई को बराबर करते हैं, तो इससे 5 से गुना कर दीजिए, तब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरी को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5x + 5y इक्वल टू 35। अब उसके बाद दोनों को जोड़ दीजिए समीकरण को, तो ये 5/5 कट जाएगा, और उसके बाद जो है 5 और 4 जो है वो 9x हो जाएगा। 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस होगा, घटेगा, 35 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद x का मान, इसको काट देंगे, 9 × 27, तो x का मान हो गया 3। तो देखिए कहीं पर 3 है, हाँ देखिए इसमें 3 दिया है, तो y का मान जो है 4 होगा। अब इसको भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं, तो यहाँ पर x की जगह पर कितना बिठाएंगे, 3, ठीक है। तो 3 + y = 7, तो y इक्वल टू कितना होगा, 7, और ये 3 इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में, तो y का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 3/4 जो है इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चूँकि जो है हमारा भिन्न क्या है, x/y है, और x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 4, तो 3/4 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिखाई हुई आकृति में अगर त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज PST से, और त्रिभुज PQR की परिधि और त्रिभुज PST की परिधि का जो अनुपात है वो 3:4 है, तो त्रिभुज PST का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसको आइए समझते हैं हम लोग। तो हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात जो है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। जो उसका परिमाप का जो अनुपात है वो उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। और साथ ही हम लोग ये भी जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि अल्टीमेटली क्या होगा, जो दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो दोनों त्रिभुज के परिमापों के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका अनुपात कितना दिया गया था हमारा, जो है देखते हैं इसका अनुपात कितना दिया है। तो इसका अनुपात जो है वो 3:4 दिया गया है। त्रिभुज PQR पहले है और PST बाद में है, ठीक है। अब वहां पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जो है त्रिभुज PST पहले है और त्रिभुज PQR बाद में है, यानी अनुपात अब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 16/9, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 16/9। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक कमरे का प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है, हाथ मिलाने की कुल संख्या 45 दी गई है, तो उस कमरे के लोगों की संख्या क्या होगी। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये 10+2 लेवल का क्वेश्चन है, और अब जो है ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इसमें जो है ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो 10 लेवल के होते हैं, इसीलिए जो है अब ये क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं पूछा जाएगा। तो फिर भी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल जो है हाथ मिलाने की संख्या 45 है, और हम लोग मानते हैं कि इसमें टोटल n स्टूडेंट या फिर n आदमी है। अब उसके बाद जो है कॉम्बिनेशन होगा 2 व्यक्ति का हाथ मिलाने पर, और 45 टोटल हाथ मिल रहा है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का, तो इसमें हम लोग जो है n-1/2 होता है फॉर्मूला, इक्वल टू 45। अब उसके बाद ये 2 इधर भाग में इधर आके गुना में होगा, तो ये हो जाएगा 45 दूनी 90, ठीक है। तो n-1 इक्वल टू 90 हो गया। अब उसके बाद जब इसको ये करेंगे तो n² हो जाएगा, और -n ये इधर प्लस में है, इधर आके हो जाएगा -90 इक्वल टू 0। अब इसका जब गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, और उसके बाद जो है इसमें 90 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो ये 9×90 होगा, 9 × 10, ठीक है। तो 9×90 हो जाएगा। तो हम लोग इसको 9 और 10 में तोड़ेंगे। अब किस प्रकार से, तो यहाँ पर देखिए ये कितना आ रहा है n²। अब इसको जो है तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -10n + 9n के रूप में इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। -90 इक्वल टू 0। अगर इस रूप में तोड़ेंगे तो फिर से ये जो है -n ही आएगा। अब इसमें कॉमन लेते हैं, तो n कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा यहाँ पर n-10, ठीक है। और यहाँ पर जो है बचेगा +9, और फिर यहाँ पर जो हो जाएगा n-10 आएगा, ठीक है। इसमें जो है अब n-10 और n+9 के रूप में आ जाएगा। अब जब हम लोग इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो फिर जो है n का वैल्यू इसमें जो है +10 आएगा, और इसको जब इक्वेट करेंगे तो इसमें जो है n का वैल्यू -9 आएगा। तो ये ऋणात्मक तो नहीं हो सकता आदमी का संख्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 हो जाएगा। और इसको जो है हम दोबारा से इसको अच्छे से लिख दिए हैं, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है, अगर
x इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि दिया है x इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू 1, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x माइनस टू इक्वल टू 1/x लिख सकते हैं। ये x इधर गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, जब हम लोग यहाँ पर इसको इधर से ये पट्टी लेके आएंगे तो ये x माइनस 1/x हो जाएगा, और ये जो है इधर माइनस में है, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इसको चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और उसके बाद जो है ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तब इसको हम लोग जो है पूरा लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, और फिर प्लस b का स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर, और फिर माइनस 2ab यानी कि 2, फिर जो है a जो है x है और जो है b है वो 1/x है, तो इंटू 1/x, और इक्वल टू में कितना है 4 है। ये x कट जाएगा। और उसके बाद देखिए x प्लस 1/x स्क्वायर आ गया है, अब जो है इस रूप में आ गया है। ठीक है, तब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये इधर -2 है, इधर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, यानी 4 2 कितना हो जाएगा 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है 10 7 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 39 डिग्री, 10 60 डिग्री, 10 51 डिग्री, 10 67 डिग्री और 10 83 डिग्री का मान क्या होगा। ये सब गुना में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 10 7 डिग्री है और ये 10 83 डिग्री है। अगर हम लोग 10 83 डिग्री है, इसको अगर लिख सकते हैं cot 7 डिग्री लिख सकते हैं। अब कैसे, तो यहाँ पर देखिए 10 83 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 7 डिग्री लिख सकते हैं। 10 83 डिग्री को 10 90 माइनस 7 यानी 90 में 7 घटाएंगे कितना आएगा 83 आएगा, और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, यानी cot 7 आ जा रहा है। तो 10 7 और cot 7 ये दोनों मिलके क्या बनाएगा 1 बनाएगा। ठीक है, 10 7 और cot 7 का वैल्यू कितना होता है, गुना करेंगे तो 1 आएगा। उसी प्रकार से 10 23 डिग्री और 10 67 डिग्री ये भी क्या हो जाएगा, गुना होने के बाद 1 आएगा। ठीक है, इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा, और 10 39 डिग्री और 10 51 डिग्री भी जो है ये कितना आएगा 1 आएगा। तो सब गुना करने पर 1 आया है, और जो है बच जा रहा है आपका 10 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी √3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है अगर x स्क्वायर प्लस ax प्लस बी इक्वल टू 0 समीकरण का एक मूल दूसरे की 1/3 गुना है, तो a और b के बीच का सही संबंध क्या होगा। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो पहला मूल जो है उसको हम लोग अल्फा मान लेंगे, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा अल्फा का बटे में 3। ठीक है, या फिर अगर हम लोग पहला मूल को अगर 3 अल्फा मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 अल्फा बाय 3 यानी 3 3 कट जाएगा, तो एक मूल आएगा 3 अल्फा और एक आएगा अल्फा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग जो है 2 मूल निकल गया। अब इसमें हम लोग को संबंध निकालना है ए और बी के बीच। तो अगर हम लोग शून्यों के योग यानी 3 अल्फा प्लस अल्फा करेंगे तो ये क्या होता है -b बटे में ए होता है। ठीक है, और -b, तो यहाँ पर b का वैल्यू a दिया गया है। ठीक है, इसको हम लोग किस रूप में लिखते हैं, द्विघात समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में। यहाँ पर b की जगह पर क्या दिया है a दिया है। ठीक है, तो b की जगह पर a यानी -a हो जाएगा, और बटे में a की जगह पर क्या दिया है, तो ये 1 दिया गया है इस द्विघात समीकरण में। ठीक है, a की जगह पर 1 दिया है तो बटे में 1 यानी कि -a हो जाएगा। तो 3 अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू -a यानी कि 4 अल्फा इक्वल टू -a। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा -a बटे में 4। ठीक है, अब उसके बाद जब हम लोग गुना करेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो 3 अल्फा इंटू में अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा c बटे में। अब ये जो है गुणनफल क्या होता है, ये c बटे में होता है, और c का वैल्यू क्या दिया है b दिया है, तो ये हो जाएगा b, और a का वैल्यू तो एक ही दिया है तो b निकल के आएगा शून्यकों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा b। और 3 अल्फा इंटू अल्फा करेंगे तो ये 3 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू b, और अल्फा का वैल्यू हम लोग क्या कैलकुलेट किए हैं -a/4 यानी 3 इंटू -a/4 का स्क्वायर इक्वल टू b। अब यहाँ पर देखिए ये इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये दिया है 3 इंटू -a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर और 4 का स्क्वायर यानी 16 इक्वल टू b। अब ये देखिए 3a स्क्वायर हो गया, 16 भाग में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 16b हो जाएगा। तो 3a स्क्वायर इक्वल टू कितना दे हो गया 16b। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है a, b प्लस c एक बिंदु है
उसके बाद बी कोमा सी प्लस ए दूसरा बिंदु है, फिर सी कोमा ए प्लस बी जो है ये तीसरा बिंदु है। ये तीनों बिंदु जो है एक त्रिकोण बना रहा है। इस त्रिकोण का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो तीन बिंदुओं से मिलकर जो त्रिभुज बनता है उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है बराबर 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है इसका। और उसके बाद जो है इससे हम लोग जो है इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए इसको भी हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना आ रहा है। तो तीन बिंदु जो है ये इस प्रकार से है। अब इसका क्षेत्रफल जो है 1/2 इंटू x1 यहाँ पर a है, ठीक है, तो a, और उसके बाद जो है y2 माइनस y3, ठीक है, तो y2 जो है c प्लस a है तो उसको उतार दिए, और उसके बाद y3 जो है a प्लस b है। अगर इसके आगे हम लोग माइनस लगाएंगे तो इसमें भी माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, माइनस a माइनस b। अब उसके बाद फिर जो है x2 क्या है वो b है, b जो है x2 है तो यहाँ b आ गया, ठीक है। और x3 इसमें जो है x3 आता है तो ये c है x3, ठीक। अब उसके बाद फिर देखिए ये क्या था, यहाँ पर ये y2 माइनस y3 था, और ये क्या था y3 माइनस y1, तो ये y3 कौन वाला है, ये वाला, ठीक है, a प्लस b, तो a प्लस बी जो है y3 है, और माइनस y1 क्या है b प्लस c है, तो माइनस लगाएंगे तो दोनों में माइनस हो जाएगा, तो माइनस b माइनस c। और उसके बाद ये क्या था y1 माइनस y2, ठीक है, तो y1 क्या है b प्लस सी, तो b प्लस सी, और y2 क्या है c प्लस ए, माइनस लगाएंगे तो दोनों में माइनस हो जाएगा, यानी माइनस सी और माइनस ए। अब आइए इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ कटेगा, ये a हो जाएगा, और इसमें देखिए ये a कटेगा, उसके बाद फिर यहाँ देखिए ये b भी कटेगा, और उसके बाद ये c भी कटेगा। अब आइए इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आगे जब इसको काट देंगे पूरा तो ये इस प्रकार से बचेगा, 1/2 a तो रहेगा ही, c माइनस बी बचेगा, b रहेगा, इसमें a माइनस सी बचेगा, c रहेगा, और b माइनस ए बचेगा। उसके बाद जब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ac माइनस ए बी हो जाएगा, फिर ये ba माइनस बी सी हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये सी बी माइनस सी ए हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए फिर इसमें कुछ कटेगा, क्या कटेगा, तो देखिए यहाँ पर जो है सी बी और ये बी सी प्लस माइनस कट जाएगा, सी ए और ए सी प्लस माइनस कट जाएगा, ए बी और बी ए प्लस माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा 0, यानी 1/2 को जब 0 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यानी कि समझ लीजिए कि ये त्रिभुज जो है तीनों बिंदु एक त्रिभुज नहीं बना रहा है, इसलिए इसका जो है वैल्यू वो 0 आ रहा है। तो देखिए 0 किस में दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अगर y इक्वल टू एम प्लस एम स्क्वायर प्लस एम क्यू प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, जब m का मान जो है वो 1 से छोटा है तो m का मान क्या होगा। तो ये जो है 10+2 लेवल का क्वेश्चन है, और जो है ये सब क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं पूछा जाएगा, तो इस पर फोकस नहीं करना है 10th के स्टूडेंट को, ठीक है। और जो 10+2 करके आए हैं वो इसका आंसर कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और जो 10 लेवल के स्टूडेंट है उसको ये सब क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि इस पर फोकस करेंगे तो 10 लेवल 9 लेवल का क्वेश्चन भी आपसे छूट जाएगा। क्योंकि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तो 10+2 वाले स्टूडेंट इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, आकृति में एक अर्धवृत्त की केंद्र बिंदु O को AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पर चित्रित किया गया है। अगर कोण ABP इक्वल टू 60 डिग्री है तो त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अर्धवृत्त है, और ये अर्धवृत्त का कोण जो होता है ये 90 डिग्री होता है। अर्धवृत्त के व्यास के द्वारा जब परिधि पर कोण बनाता है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। AB ये 8 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए अगर हम लोग ये वाले AP और ये BP को कैलकुलेट कर रहे तो यहाँ पर देखिए ये ऊंचाई हो जाएगा और ये आधार, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर AP और BP का वैल्यू जो है कैलकुलेट करते हैं। तो ये 8 सेंटीमीटर है, ये आपका क्या है, ये कर्ण है, और BP क्या है, आधार है, तो ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा B। तो B/H, ठीक है, B/H ये किसका फॉर्मूला होता है, ये कॉस का होता है। और यहाँ पर देखिए ABP 60 डिग्री, ये 60 डिग्री दिया गया, ठीक है, तो कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। अब B देखिए, B तो वो BP होगा, तो ये BP और बटे में ये हो जाएगा AB, और कॉस 60 का मान जो है वो होता है आपका 1/2। तो उसके बाद जो है BP का वैल्यू हो जाएगा 1/2 इंटू
ए बी इधर भाग में इधर गुना में हो जाएगा। तो ए बी का मान 8 दिया था, 8 से इसको भाग लगाएंगे तो बी पी का वैल्यू जो है वो 4 आ गया। ठीक, अब उसके बाद ए पी का वैल्यू चाहिए। ठीक है, बी पी कितना आ गया, वो 4 आ गया, बी पी इक्वल टू 4। अब ए पी का वैल्यू चाहिए, तो ए पी और उसके बाद देखिए यहाँ पर ए बी, इसके बीच क्या संबंध है, तो यहाँ पर फिर जो है साइन वाला फॉर्मूला बनेगा। तो साइन 60, तो साइन का क्या होता है पी बाय एच, पी क्या है ए पी, और बटे में फिर क्या हो जाएगा ए बी क्या है आपका एच यानी कर्ण है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ए पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो साइन 60 का क्या होता है √3/2, और ए बी का वैल्यू जो है ए बी का वैल्यू 8 दिया है, इधर भाग में इधर आके गुना में, जब इसको काटेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, तो 4√3 हो गया, ये 4√3 निकल गया ए पी, और ये क्या बोलते हैं बी पी कितना निकला था 4, तो 4 और 4√3, और जो है क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई था, तो ये हो गया आपका आधार, ये ऊंचाई गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 4 गुने में 4√3। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ 2 बचेगा, और 2 और 4√3 को जब गुना करेंगे तो 4 दूनी 8√3 हो जाएगा। तो 8√3 जो है वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, शीर्ष पर आंशिक रूप से टूटा हुआ पेड़ अपने आधार से 10 मीटर की दूरी पर जमीन छूता है और धरती से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, तो पेड़ की लंबाई क्या है। तो एक पेड़ है, मान लीजिए इसकी लंबाई BC है। ठीक है, और ये ऊपर आंशिक रूप से टूट गया है, उसके बाद जो है यहाँ आधार से ए बिंदु पर कितना दूरी है 10 मीटर की दूरी है, यहाँ 10 मीटर की दूरी है आधार से, बिंदु ए पे मिलता है, और यहाँ से इसका जो है उन्नयन कोण ये 30 डिग्री है, तो हमको ऊंचाई यानी BC निकालना है। ठीक है, तो ये BC चूँकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये P है, और ये क्या है आधार यानी B है। ठीक है, इसको B से डिनोट करते हैं और इसको P से, तो आधार और ये जो ऊंचाई है इसके बीच क्या रिलेशन होता है tan वाला, क्योंकि P/B इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, और P का मान क्या है BC जो हमारा पेड़ का ऊंचाई है, और जो है ये आधार AB है, AB का वैल्यू जो है वो 10 दिया है, और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। ठीक है, और AB का मान 10 है, चूँकि ये भाग में है और हमको BC का मान निकालना है, तो इसको एक साइड रखेंगे और इसको दूसरे साइड लेके जाएंगे इक्वल टू के उधर, तो AB 10 है, इधर भाग में उधर जाके गुना में हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 × 10 यानी 10/√3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10/√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 21 है, अगर द्विघात समीकरण 4x² - p - 2x + 1 = 0 है कि मूल समान हो तो p का मान क्या होगा। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो जैसा कि यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया है, तो इसको पहले कंपेयर करना होगा हम लोग, जो है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे इसको। तो हम लोग को जो है a का वैल्यू जो है वो आपको 4 मिल जाएगा, b का वैल्यू जो है वो -p - 2 मिल जाएगा ब्रैकेट में। ठीक है, उसके बाद c का वैल्यू जो है वो आपको 1 मिल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर जैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, चूँकि मूल समान है, तो मूल समान होने के लिए जो है हम लोग d यानी विविधकर का मान जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, और d का मान जो है वो होता है b² - 4ac, ये हो जाएगा आपका 0। अब b स्क्वायर करेंगे तो b का मान जो है ये दिया गया है यहाँ पर -p - 2। ठीक है, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे और उसके बाद -4ac, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर एक माइनस है, तो माइनस माइनस का स्क्वायर करेंगे यानी 2 बार गुना करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका p - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और -4ac यानी 4 × a का मान जो है आपको कितना दिया गया है 4 दिया गया है, और c का मान 1 दिया गया है, तो 4 × 1। अब जब इसको करेंगे, चूँकि इसको 0 से इक्वेट करना है, क्योंकि d का मान जो है 0 लेंगे तभी जो है मूल समान होगा। अब उसके बाद इसको आगे कैलकुलेट करके देखते हैं, तो p - 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आएगा, ये 4 4 16 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे p - 2 का स्क्वायर -16 = 0। ठीक है, अब उसके बाद इसको इस 16 को इधर लाएंगे इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे, तो p - t का 2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा +16। ठीक है, अब जब इस स्क्वायर को हम लोग जो है दूसरे साइड लेके जाएंगे इक्वल टू के, तो यहाँ आ जाएगा ये रूट अंडर में, और यहाँ से ये हट जाएगा। अब उसके बाद हो जाएगा p - 2 इक्वल टू हो जाएगा, चूँकि रूट अंडर 16 है तो ये +-4 आएगा। अब उसके बाद हम लोग p निकालना है, तो p इक्वल टू हो जाएगा, चूँकि +4 लेंगे तो +4, और ये जो है
2 इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये एक बार आएगा इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो p का मान एक बार 6 आएगा। और जब -4 लेंगे तो एक बार जो है p का मान जो है वो -2 आएगा, ठीक है। तो 6 और -2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, -2 और 6। क्वेश्चन नंबर 22 है, 4 बिंदु दिया गया है और बिंदुओं को जोड़ने पर चतुर्भुज बनता है, वह है। तो यहाँ पर जो है 4 बिंदु दिया गया है, तो इसमें हम लोग जो है दूरी सूत्र का यूज करेंगे, और दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज़ करके जो है हम लोग पता करेंगे कि ये जो 4 बिंदुओं से चतुर्भुज बन रहा है वो वर्ग है या समचतुर्भुज या आयत या समांतर चतुर्भुज है। तो इसके लिए नियम है, हम लोग पहले 4 बिंदु को मिलाएंगे, ए, बी, सी और डी, ठीक है। लाइन से लाइन लिखते जाएंगे, 1, फिर बी हो जाएगा -1, 5, सी हो जाएगा 7, 9 और डी हो जाएगा 9, 5। उसके बाद हम लोग जो है दूरी सूत्र का यूज़ करके जो है दूरी निकालेंगे, ए बी हो जी गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, ए डी हो गया। उसके बाद विकर्ण की लंबाई भी निकालेंगे, ए सी और बी डी, ठीक है। अब अगर वर्ग रहेगा तो वर्ग में क्या होगा, जो चारों भुजा है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ये चारों भुजा बराबर होंगे, आपस में चारों भुजा बराबर होंगे, और जो ये विकर्ण है ये भी आपस में बराबर होंगे, तब जो है ये वर्ग हो जाएगा। लेकिन आयत में क्या होगा कि ये आमने सामने की भुजा बराबर होगी, आमने सामने की भुजा बराबर होगी केवल, और जो विकर्ण है वो भी बराबर होगी आपस में, तो ये आयत हो जाएगा। लेकिन समचतुर्भुज में क्या होगा कि चारों भुजा जो है बराबर होगी, लेकिन विकर्ण जो है आपस में बराबर नहीं होगी, तब वो समचतुर्भुज हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज में क्या होगा कि आमने सामने की भुजा तो बराबर होगी, लेकिन विकर्ण जो है वो बराबर नहीं होगी, तो वो समांतर चतुर्भुज आ गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोगों को ध्यान में रखना है, और दूरी सूत्र का यूज़ करके जो है हम लोग पता करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि है ए बी सी डी 4 निर्देशांक है, और चारों से जो है एक चतुर्भुज बना दिया गया है। अब उसके बाद दूरी सूत्र का यूज़ करके हम लोग जो है ए बी, बी सी, उसके बाद फिर जो है सी डी, फिर जो है ए डी, ये 4 भुजा हो गए हैं। उसके बाद विकर्ण जो है ए सी और बी डी कैलकुलेट किए, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो आमने सामने की भुजा है वो बराबर है, जैसा कि ए बी और सी डी, ठीक है। ए बी और सी डी बराबर है, ए बी भी √20 है और सी डी भी √20 है, और बी सी √80 है और ए डी √80 है, यानी आमने सामने की भुजा जो है बराबर है, और विकर्ण जो है वो भी बराबर है। तो आमने सामने की भुजा बराबर, विकर्ण बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। तो यहाँ पर यह स्पष्ट है कि विपरीत भुजाओं की तथा दोनों विकर्णों की लंबाई समान है, अतः चतुर्भुज क्या है, एक आयत है। तो इसी प्रकार से आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयत। क्वेश्चन नंबर 23 है, रेखीय समीकरण जो 2x + 3y = 12 के साथ मेल खाए वह है। तो ये जो है मेल खाने के लिए इसको एक दूसरे के संपाती होना पड़ेगा, और संपाती होने के लिए जैसा कि आपको पता है कि रूल है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यानी कि ये तीनों जो है आपस में बराबर होने चाहिए। ये अनुपात अगर आपस में बराबर हो गए तो क्या होगा, दो रेखाएं जो है संपाती होगी, यानी कि एक दूसरे के साथ मेल खाएगी। तो यहाँ पर आगे हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो अगर हम लोग ऑप्शन ए को लेते हैं तो ये हो जाएगा a1/a2 कितना हो जाएगा, 2/2, ठीक है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, 2/2 यानी 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है b1/b2, तो b1 कितना है, 3 है, और b2 भी 3 है, तो ये भी 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है c1 कितना है, 12, और ये c2 कितना है, 15, तो 12/15 करेंगे, कटेगा नहीं, यानी कि a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन बी देखते हैं। तो बी में जैसा कि दिया गया है कि a1 तो ये 2 ही रहेगा, और a2 हो जाएगा 7, तो 2/7 हो गया a1/a2। b1/b2 कितना हो जाएगा, 3/14 हो जाएगा, तो ये भी तो बराबर नहीं है आपस में, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ठीक है। ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं। सी देखते हैं। सी में जैसा कि दिया है a1 तो 2 होगा, तो 2, और बटे में ये जो है a2 कितना दिया है, 8 दिया है, तो 2/8 यानी कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये a1/a2 हो गया। b1/b2 जो है वो कितना दिया गया है, b1 3 है और b2 जो है 12 है, 3/12 यानी कितना हो जाएगा, 1/4 ही आएगा, ठीक है। 3/12 यानी 1/4 ही आएगा कटने पर। उसके बाद जो है c1 कितना है, 12 दिया है, c2 जो है 48 दिया है, 12/48 करेंगे कितना आएगा, 12 चौक 48, यानी कि 1/4 ही आ रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
तो हम जिस तरह से बताएं, हम जानते हैं कि रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 समपाती होंगे, यानी कि मेल खाएंगे यदि a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2 हो। तो ये जो दो रेखाएं हैं वो आपस में मेल खा जाएंगे, क्योंकि इन लोग का अनुपात जो है a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 का अनुपात जो है बराबर है। तो चूंकि यहाँ 1/4 आया था, तीनों का अनुपात जो है और बराबर थे, इसलिए इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, अगर tan थीटा बराबर -4/3 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि tan थीटा बराबर होता है p/b, ठीक है, और sin थीटा बराबर क्या होता है p/h। तो p तो यहाँ मिल जाएगा हम लोग को, चूँकि ये -4/3 है, तो p जो है वो आपका 4 हो जाएगा और b है वो आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए, p तो मिल गया, h चाहिए। तो h के लिए फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये √p² प्लस b²। अब उसके बाद देखिए h बराबर क्या हो जाएगा √p, p कितना है -4, -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और b कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, √25। तो ये कितना हो जाएगा ±5 निकल के आएगा, ठीक है। तो h बराबर +-5 हो जाएगा। उसके बाद sin थीटा बराबर क्या है p/h। तो p का मान कितना था, किधर गया, p का मान -4 था, ठीक है, यहाँ -4 था, तो -4, और उसके बाद यहाँ देखिए h का मान जो है +-5 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जब अगर यहाँ अगर प्लस लेंगे 5 को प्लस लेंगे तो ये जो है आपका हो जाएगा -4/5 हो जाएगा, और जब माइनस लेंगे तो माइनस कट जाएगा तो 4/5 होगा, यानी कि +-4/5 दोनों ही हो सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, अगर tan थीटा बराबर -4/3 है तो sin थीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग इसे जो है और एक तरीके से बना सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि जैसे कि यहाँ पर tan थीटा बराबर दिया है तो हम लोग cot थीटा पहले निकालेंगे, और चूँकि आपको पता है कि cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, ठीक है। तो cot थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा का उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा -3/4। और आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि 1 + cot² थीटा बराबर आपका होता है cosec² थीटा, ठीक है। तो 1 + cot² थीटा, तो cot -3/4 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, और माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 3 9 4 4 16, 9/16 इक्वल टू आपका हो जाएगा cosec² थीटा, cosec² थीटा। अब इसका जो है भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये आपका होगा 16 + 9/16, भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा आप लोग को। उसके बाद cosec² थीटा, 16 9 25/16 हो गया, ये आपका cosec² थीटा बराबर होगा 25/16। हमको चाहिए sin थीटा का मान। तो चूँकि आपको पता होगा कि sin थीटा और cosec थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी कि जैसा यहाँ cot थीटा बराबर 1/tan थीटा है, उसी प्रकार जो है cosec थीटा बराबर आपका होता है 1/sin थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका cosec² थीटा 25/16 है, यानी कि sin² थीटा बराबर आपका हो जाएगा 16/25। और यहाँ पर स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर हटाएंगे, चूँकि हम लोग को sin थीटा चाहिए, तो स्क्वायर इधर से हटेगा तो जो है बराबर के उधर जाएगा इक्वल टू के, तो ये रूट में हो जाएगा, और √16/25 यानी कि क्या हो जाएगा ±16 का क्या होता है वर्गमूल 4 और 25 का 5, तो +-4/5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप लोग बनाइए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, अगर sin 3a - b = 1 और cos 2a - b = √3/2 दिया है तो sin a और cos b का मान निकालना है। तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो चूँकि sin 3a - b = 1 दिया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि sin 3a - b, और 1 को हम लोग लिख सकते हैं sin 90, क्योंकि आपको पता है कि sin 90 का वैल्यू 1 होता है, तो हम लोग sin 90 लिख सकते हैं। अब sin काट देंगे तो 3a - b = कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार से हम लोग cos 2a - b = √3/2 को लिखेंगे। तो cos 3a - b = अब √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो cos 30 का वैल्यू होता है, cos कट जाएगा, तो 3a - b = 30 बचेगा, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। अब विलोपन विधि लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये 3a - b = 90, और 3a नहीं होगा, हाँ यहाँ पर cos 2a होगा, ठीक है। cos 2a - b = 30 दिया है, तो विलोपन लगाएंगे तो यहाँ पर आपका होगा 3a - b = 90 हो जाएगा,
अब काटना है किसी एक को, यानी बी वाला काटना है, तो क्या करना होगा, घटाने पर करना होगा। तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है यानी कि प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, बी कट जाएगा। उसके बाद ये देखिए ये 2a है और ये -3a है, यानी कि माइनस ए इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये 30 है और 90 में माइनस है यानी घटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -60 हो जाएगा, माइनस माइनस कटेगा तो a बराबर आपका 60 हो जाएगा। हमको चाहिए साइन a का वैल्यू, तो साइन a यानी साइन 60 का वैल्यू, तो साइन 60 का वैल्यू आपको जैसा कि पता है √3/2 होता है, तो ये आपका हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर √3/2 हाँ सी में भी दिया हुआ है, अगर नहीं देता तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाता है। कोई बात नहीं, हम लोग कॉस का भी वैल्यू निकालेंगे, कॉस बी का। तो जैसा कि ए का वैल्यू 60 आया तो हम लोग पुट करते हैं समीकरण 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू जो है 60 पुट करेंगे, तो यहाँ 6 18 180 हो जाएगा। और ये देखिए बी जो है माइनस में है, इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर आके ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 90 है इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 180 के साथ घट जाएगा। 180 में 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90। और बी तो हम लोग उठा के लेके थे इक्वल टू के साइड इधर, तो बी इक्वल टू कितना आ गया, 90, ठीक है। और कॉस बी यानी कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, यानी कि इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। तो टोटल जो है इसमें 50 क्वेश्चन है मैथ के, लेकिन जो है 25 क्वेश्चन में ही वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो 25 क्वेश्चन कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।